अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नॉन स्टॉप 25 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे अहम खबरों पर। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से आवाम को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हलाकत खैज आलमी वबा कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के अमेरिका की मजीद 6 रियासतों में पहले केस की तस्दीक की गई हैं। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट ने बताया है कि इंग्लैंड में ओमिक्रॉन के 55% केसेस कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने वालों में सामने आई हैं। सऊदी मीडिया के मुताबिक वज़ारत दाखिला के ज़राए ने बताया है कि 1 फरवरी 2022 से सऊदी अरब के तमाम शहरियों और रिहायशियों को अपनी मदाफ़ियती निज़ाम को महफूज बनाने के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन की बूस्टर खुराक लगवाना ज़रूरी होगा। पैराग्वे में एक सिंगल इंजन वाला तैयारा हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 3 अफराद हलाक हो गए। लेबनान और अरब ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की मनसूखी का बायस बनने वाले लेबनानी वज़ीर इत्तलात जॉर्ज खुर्दाई मुस्तफ़ी हो गए। आयरलैंड हुकूमत ने एक तारीखी इक़दाम के तहत 4 साल से बगैर दस्तावेज़ात मुक़ीम महाजरीन को कानूनी हैसियत देने का फैसला किया है। पाकिस्तान के सियालकोट में एक श्रीलंकन शहरी पर हुजूम ने हमला करके उसका कत्ल कर दिया और बाद में उसकी लाश को जला डाला। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में जुमा के रोज हिंदू तंजीमों की जानिब से गड़बड़ और रुकावटों के बावजूद तकरीबन 300 मुसलमानों ने जुमा की नमाज अदा की। नमाज की अदायगी के दौरान कुछ हिंदू ग्रुप्स ने नमाज की अदायगी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। तीनों ज़रूरी क़वानीन वापस लेने के बाद भी किसानों का एहतजाज जारी है। तहरीक के दौरान किसान रहनुमा राकेश टिकैत ने एक नारा भी दिया है, MSP अभी नहीं तो कभी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मामलात की जल्द समाअत की जाएगी और जल्द ही सालसी के जरिए मसाइल हल हो जाएंगे। गया में 2 रोज़ा दौरे पर आए मंगोलियाई वफ़द के रुकन की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मुस्बित आई हैं, जिसके बाद उन्हें आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कराया गया है, जहां से उनका नमूना ओमिक्रॉन की जांच के लिए भी भेजा जाएगा। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला के रोशैया का इंतकाल हो गया। वो कुछ अरसे से अलील थे और हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा था। बिहार के जिले मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला मंजर आम पर आया है। यहाँ मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने वाले 25 लोगों की आंखें खराब हो गईं। मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकरम अहमद ने अपने खिताब में कहा कि आए दिन शरपसंदों की जानिब से मुल्क के तूल उरूज में मुसलमानों और ईसाइयों पर हमले किए जा रहे हैं और मजहबी मुकामात को निशाना बनाया जा रहा है। राकेश टिकैत ने मीडिया के साथ गुफ्तगू के दौरान वाज़ेह किया, जब तक मरकजी हुकूमत MSP की जमानत के सिलसिले में कोई ठोस कदम नहीं उठाती तब तक तहरीक वापस नहीं होगी। हुकूमत ने वादी में आने वाली मौसम सरमा की तातीलात के दौरान हफ्ते में कम अज कम एक दिन व्हाट्सएप ग्रुप या गूगल मीट वगैरह के जरिए तलबा के साथ असातिज़ा के ऑनलाइन राब्ते में रहने की हिदायत दी है। उत्तराखंड असेंबली इलेक्शन के लिए PM मोदी देहरादून के परेड ग्राउंड में एक बहुत बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे, जिसके लिए बीजेपी तंजीम अपनी तैयारियों में मसरूफ है। राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों की तहरीक के दौरान 700 किसान शहीद हो चुके हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुद ज़रूरी कानून को वापस लेते हुए इस कानून को नाफिज करने से माफ़ी मांगी थी, इसलिए उन्हें शहीद किसानों के अहले खाना को मुआवजा देना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पीर को यहाँ के हिंद रूस 21वीं सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और इसी रोज दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा और वज़राए दिफा की पहली 2+2 मीटिंग भी मुनक़्क़द की जाएगी। सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल की सेंचुरी की बदौलत हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम 4 बड़े विकेट गंवाने के बावजूद पहले इनिंग में एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही। भारत और न्यूजीलैंड के माबैन मुंबई में जारी टेस्ट मैच की पहली इनिंग में स्पिनर एजाज पटेल ने भारतीय टीम के तमाम 10 खिलाड़ियों को आउट करके तारीखी कारनामा अंजाम दिया। हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के दूसरे दिन महज 62 रन पर पूरी टीम को ऑल आउट कर 263 रनों का बढ़त बना लिया। श्रीलंका ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपनी दूसरी और आखिरी टेस्ट मैच में 164 रन से बड़ी जीत दर्ज करके सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। मशहूर अदाकार शशि कपूर का नाम एक ऐसे अदाकार के तौर पर लिया जाएगा जिन्होंने अपनी रोमानवी अदाकारी से तकरीबन 3 दहाई तक शायकीन की भरपूर तफरीह की। इसी के साथ नॉन स्टॉप 25 न्यूज़ यहीं पर खत्म हुई। आप देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।